आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। किसान संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानून को लेकर विपक्ष की ओर आलोचना के पक्षखंड बताते हुए कहा कि वह किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड के टीके को विकसित करने से सबसे आगे है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 94.59% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता उपहार है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज और गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीकी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीकी की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेन देन संभव हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने 5G प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादकता से जुड़ी प्रोफाइल योजना के दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में हुए गाँव में हाई स्पीड फाइबर अटैचमेंट केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन और 75 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से आधे पिछले 4 वर्षों के दौरान ही जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल संभावना असीमित है और हमें इस बारे में परियोजना बनानी होगी कि आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसायियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनमें डिजिटल तकनीकी की मदद से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कनेक्टिविटी में तेजी में सुधार हो रहा है और इसे हाल ही में गति प्रगति पड़ी है। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिक ऐसे कई उत्पादन पर काम कर रहे हैं जिसमें वैश्विक स्तर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने 5G प्रौद्योगिकी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह किया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डिजिटल तकनीकी और वर्चुअल संचार साधनों से अपना महत्व साबित किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को जब आज अपने वर्चुअल संबोधन के श्री प्रसाद ने कहा कि देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में अपडेटेड फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा। मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोफाइल योजना का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इससे न सिर्फ वैश्विक निवेश को आकर्षित किया बल्कि नौकरी में लाखों अवसर की उपलब्धता कराएं। उन्होंने मोबाइल निर्माताओं से देश के उपलब्ध क्षमताओं और का पता लगाने की अनुरोध किया है और कहा है कि निर्यात पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी की भारत में बड़ी संभावनाएं हैं। किसान संगठनों के भारत बंद के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह संगठन नई कृषि कानून के विरोध में
राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर सवेरे 11 बजे से दोपहर बाद तक के 3 बजे तक राष्ट्रवादी बंद करने के रहे हैं।